कुछ सवाल होते हैं जो वक्त के साथ धुंधले नहीं पड़ते बल्कि और भी गहरे हो जाते हैं। कुछ उड़ानें ऐसी होती हैं जो मंजिल तक नहीं पहुंचती लेकिन इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाती है, जैसे कि एक ऐसा विमान हादसा जिसके बाद वो विमान कभी खाली नहीं रहा, और फिर एक ऐसी महिला जिसकी उड़ान ने उसे खुद आसमान बना दिया। 2 हवाई जहाज, 2 रहस्य और 2 कहानियां जो आसमान से शुरू होकर अब भी हमारे जहन में तैर रही हैं। इन कहानियों में जुनून, डर, विज्ञान और वो सवाल है जिनका जवाब आज भी इंसानियत तलाश रही है। तो आज हम आपको टॉप 5 नहीं बल्कि सिर्फ 2 ही रहस्यमय विमान की कहानी सुनाएंगे जिसे सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और हाँ दोस्तों, ये पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पार्ट 1 का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से जाकर देख सकते हैं या फिर हमारे चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, अमेलिया ईयरहार्ट। क्या आपने कभी किसी ऐसी महिला की कहानी सुनी है जिसने सिर्फ आसमान को नहीं छुआ बल्कि एक पूरा इतिहास रच दिया, जिसने उस दौर में उड़ने का सपना देखा था जब औरतें अपने ख्वाबों को भी जुबान नहीं देती थीं, लेकिन जब वो आसमान में सबसे ऊंची उड़ान भरने निकली तो फिर वो कभी वापस नहीं लौटी। ये कहानी है अमेलिया ईयरहार्ट की। एक नाम, एक रहस्य और एक ऐसा सवाल जो आज भी अनुत्तरित है कि आखिर उस दिन आसमान में क्या हुआ था। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा गहराई से जानते हैं। 24 जुलाई 1897 में अमेरिका के कंसास राज्य में एक बच्ची जन्मी और इस बच्ची का नाम रखा गया अमेलिया मैरी ईयरहार्ट। बचपन से ही वो आम लड़कियों से अलग थीं। जब बाकी लड़कियां गुड़ियों से खेलती थीं, तब अमेलिया की नजरें हमेशा ऊपर थीं, खुले आसमान की तरफ। पहली बार उन्होंने एक एयर शो में प्लेन उड़ते हुए देखा और वहीं तय कर लिया कि उन्हें उड़ना है और इतना ऊंचा उड़ना है कि उनकी उड़ान को कोई भुला न सके। फिर 1920 में पहली बार उन्होंने एक छोटे से प्लेन में उड़ान भरी और उसी दिन वो जान गई कि यही उनका भविष्य है। सिर्फ 6 महीने में उन्होंने उड़ान भरना सीख लिया। उस जमाने में जब महिलाएं पायलट बनना तो दूर, गाड़ी चलाने तक को लेकर रोकी जाती थीं, अमेलिया ने अपना पहला खुद का प्लेन खरीदा और फिर शुरू हुआ एक ऐसा सफर जिसे दुनिया आज भी याद करती है। फिर 1932 में अमेलिया ने इतिहास रच दिया। वो पहली महिला बनी जिन्होंने अकेले ही अटलांटिक महासागर पार किया। 15 घंटे की उस जानलेवा उड़ान के बाद जब उनका प्लेन आयरलैंड में उतरा तो पूरी दुनिया ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। अखबारों में उनके नाम की चर्चा थी, रेडियो पर उनका इंटरव्यू चलने लगा और उन्हें अमेरिका का गर्व कहा गया। अमेलिया ने महिलाओं को ये दिखाया कि सपने सिर्फ देखे नहीं जाते, उन्हें छूने के लिए उड़ान भी भरी जाती है। लेकिन उनकी सबसे बड़ी उड़ान अभी बाकी थी। 1937 में अमेलिया ने एक और इतिहास रचने का इरादा किया कि वह पूरी दुनिया का चक्कर लगाएगी, वो भी हवा में। उन्होंने इस सफर के लिए अपने नेविगेटर फ्रेड न्यूनन के साथ मिलकर योजना बनाई। उनका विमान था लॉकहीड इलेक्ट्रा 10E। पूरी टीम तैयार थी, सपनों की ये उड़ान शुरू हो चुकी थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे दुनिया आज तक भूल नहीं सकी। 40,000 किलोमीटर से ज्यादा का ये सफर 30 से भी ज्यादा देशों के ऊपर से गुजरने वाला था और जब वो सफर लगभग पूरा ही कर चुकी थी, सिर्फ 11,000 किलोमीटर बाकी था, तभी सब कुछ बदल गया। 2 जुलाई 1937 को अमेलिया और फ्रेड न्यूनन ने ले से उड़ान भरी। ले एक शहर है जो पापुआ न्यू गिनी में है, जहां से अमेलिया ईयरहार्ट ने अपनी आखिरी उड़ान भरी थी और उनका अगला पड़ाव था हॉलैंड आइलैंड, जो कि दक्षिण प्रशांत महासागर में एक छोटा सा द्वीप है। लेकिन उस दिन रेडियो पर सिर्फ अस्पष्ट आवाजें सुनाई दी, सिग्नल कमजोर थे और फिर एकदम सन्नाटा छा गया। उनका विमान गायब हो गया, न कोई मलबा मिला, न ही किसी ने उन्हें दोबारा देखा। दुनिया स्तब्ध रह गई क्योंकि वो महिला जिसने आसमान को भी झुका दिया था, वो अब खुद ही आसमान में कहीं खो गई थी। अमेरिकी नौसेना और कोस्ट गार्ड ने खोज में कोई कसर नहीं छोड़ी। सैकड़ों जहाज, दर्जनों विमानों ने समुद्र की छानबीन की, लेकिन परिणाम कुछ नहीं मिला। सालों तक खोज चलती रही, लेकिन अमेलिया और उनका विमान आज तक नहीं मिला। फिर शुरू हुई थ्योरीज, कुछ सच, कुछ कल्पना और कुछ चौंकाने वाली। पहली थ्योरी कहती है कि उनके विमान का फ्यूल खत्म होने की वजह से समुद्र में गिर गया और वो वहीं डूब गई। दूसरी ओर सबसे प्रसिद्ध थ्योरी थी निकोमारोरो आइलैंड थ्योरी। इसमें वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं का मानना है कि अमेलिया का विमान इस निर्जन द्वीप पर क्रैश हुआ। वहां से कुछ अवशेष भी मिले, रेडियो उपकरण, मानव हड्डियां और महिला के उपयोग की चीजें भी मिली थी। क्या अमेलिया इस द्वीप पर फंसी थी? क्या उन्होंने मदद के लिए रेडियो सिग्नल भेजे लेकिन कोई उन्हें सुन नहीं पाया? इन सवालों के जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। अमेलिया ईयरहार्ट सिर्फ एक पायलट नहीं थी, वो हिम्मत, जुनून और आजादी की परिभाषा थी। उन्होंने साबित किया कि औरतें कुछ भी कर सकती हैं, चाहे वो एक प्लेन उड़ाना हो या पूरी दुनिया को चुनौती देना हो। उनकी मौत एक रहस्य बन गई, लेकिन उनका जीवन एक प्रेरणा बन गया। आज 88 साल बाद भी उनकी कहानी हमें यही सिखाती है कि डर को पीछे छोड़ो और उड़ान भरो। नंबर 2,
फ्लाइट 401 29 दिसंबर 1972। क्रिसमस का माहौल था, लोग खुश थे और न्यूयॉर्क का JFK एयरपोर्ट यात्रियों की चहल पहल से गुलजार था। ईस्टर्न एयरलाइंस की फ्लाइट 401 रात के लगभग 9 बजे मियामी के लिए रवाना हुई। यह एक बेहद आधुनिक विमान था, उस समय का सबसे सुरक्षित एयरक्राफ्ट माना जाता था। इस विमान में कुल 176 लोग सवार थे, 163 यात्री और 13 क्रू मेंबर्स थे। उस रात विमान की कमान संभाली थी कप्तान बॉब लॉफ्ट ने, जो एक अनुभवी पायलट थे। उसके साथ थे को पायलट एल्बर्ट स्टॉकस्टिल, जो उस समय विमान को उड़ा रहे थे, और उनके साथ कॉकपिट में मौजूद थे फ्लाइट इंजीनियर डॉन रीपो, जो टेक्निकल सिस्टम्स पर नजर रखे हुए थे। सब कुछ सामान्य चल रहा था, उड़ान के दौरान कोई समस्या नहीं आई। लेकिन जैसे ही विमान मियामी एयरपोर्ट की ओर लैंडिंग के लिए तैयार हुआ, एक छोटी सी तकनीकी समस्या सामने आई और कॉकपिट में लैंडिंग गियर की लाइट जलनी चाहिए थी, जो यह संकेत देती है कि टायर लोक हो चुके हैं, लेकिन वह लाइट नहीं जली। कप्तान बॉब लॉफ्ट, पायलट अल्बर्ट स्टॉकस्टिल और फ्लाइट इंजीनियर डॉन रेपो, तीनों का ध्यान उसी एक लाइट पर केंद्रित हो गया। ये पता लगाने में तीनों इतनी गहराई से जुट गए कि उन्हें यह एहसास ही नहीं हुआ कि ऑटो पायलट सिस्टम बंद हो चुका है और उनका विमान धीरे धीरे ऊंचाई से नीचे गिर रहा है। कॉकपिट के भीतर सिर्फ एक छोटी सी रोशनी की चिंता थी, लेकिन बाहर अंधेरे फ्लोरिडा के दलदल में एक भयावह त्रासदी चुपचाप करीब आती जा रही थी। रात 11:42 पर बिना किसी चेतावनी के फ्लाइट 401 फ्लोरिडा के एवरग्लेड्स दलदल में जोरदार टक्कर के साथ गिर गया। विमान के कई हिस्से बिखर गए, कुछ यात्री दलदल में फंस गए, कुछ घायल हुए और बहुत से लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इस दर्दनाक हादसे में 101 लोगों की जान चली गई, लेकिन 75 लोग चमत्कारी रूप से बच भी गए। हादसे का कारण एक बेहद साधारण मानवीय भूल थी। पायलटों का ध्यान एक छोटी सी इंडिकेटर लाइट में इतना उलझ गया कि उन्होंने विमान की ऊंचाई पर ध्यान देना छोड़ दिया और प्लेन क्रैश कर गया। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस दुर्घटना के बाद ईस्टर्न एयरलाइंस ने फ्लाइट 401 के बचे हुए पुर्जे निकाल लिए। इन पुर्जों को कंपनी के अन्य विमानों में दोबारा इस्तेमाल किया गया, क्योंकि वे तकनीकी रूप से सुरक्षित थे। कुछ ही समय बाद एयरलाइन के बाकी विमानों में अजीब घटनाएं होने लगी। फ्लाइट अटेंडेंट्स ने रिपोर्ट किया कि उन्हें कॉकपिट में एक अजनबी पायलट बैठा दिखाई दिया, जो वहां होना ही नहीं चाहिए था। जब उन लोगों ने पहचान करने की कोशिश की, तो वो व्यक्ति अचानक गायब हो गया। कई मामलों में यात्रियों और क्रू मेंबर्स ने एक ही इंसान को दोबारा देखा, वही चेहरा, वही यूनिफॉर्म। बाद में जब उन्हें क्रैश में मारे गए क्रू की तस्वीरें दिखाई गईं, तो वे सब पहचान गए, क्योंकि वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि कप्तान बॉब लॉफ्ट और इंजीनियर डॉन रीपो थे। एक फ्लाइट में एक इंजीनियर ने डॉन रीपो को इंजन चेक करते देखा। जब उससे पूछा गया कि वह कौन है, तो वो अचानक गायब हो गया। इन घटनाओं की खबर कंपनी तक पहुंची। शुरू में इसे अफवाह मानकर नजरअंदाज किया गया, लेकिन जब दर्जनों गवाहों ने अलग अलग समय पर एक ही जैसा अनुभव बताया, तो कंपनी हरकत में आई। ईस्टर्न एयरलाइंस ने चुपचाप उन सभी विमानों से फ्लाइट 401 के पुर्जे हटा लिए। फिर इस मामले को कभी सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन जो क्रू मेंबर इन घटनाओं के गवाह बने थे, उन्होंने बाद में किताबों और इंटरव्यूज में अपनी बात कही। 1976 में इस घटना पर किताब लिखी गई, द गोस्ट ऑफ फ्लाइट 401, और 1978 में इसी नाम पर एक टीवी फिल्म भी बनी। कोई कहता है कि ये सब सदमे का परिणाम था, कुछ मानते हैं कि यह क्रू मेंबर्स का अवचेतन डर था। लेकिन जिन लोगों ने इन घटनाओं को महसूस किया, उनका दावा है कि जो कुछ उन्होंने देखा वह कल्पना नहीं थी। शायद वे आत्माएं वापस आई थीं, या शायद वे अपनी ड्यूटी निभा रही थीं, ताकि भविष्य में कोई और ऐसी गलती ना दोहराए। आज फ्लाइट 401 की दुर्घटना सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि एक चेतावनी बन चुकी है, एक ऐसा रहस्य जो तकनीक से भी परे है। तो दोस्तों, आपका दिल से धन्यवाद, क्योंकि आपने यह वीडियो पूरा देखा। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि यह आपके लिए फ्री है और हमें इससे बहुत मदद मिलती है। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।